तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी बैटल थ्रू द हेवेंस खत्म हो चुकी है। यस, हम लोग की बैटल थ्रू द हेवेंस जा चुकी है और वो कभी वापस नहीं आने वाली है। आज सैटरडे था और आज एपिसोड आ जाता था, बट नहीं आया एपिसोड। जो लोग संडे को देखते थे उनको भी पता चलने वाला है संडे वाले दिन कि नहीं आने वाला है एपिसोड, क्योंकि सैडली हम लोग के जो डायरेक्टर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते थे वो मर चुके हैं और हम लोग की बैटल थ्रू द हेवेंस नहीं आने वाली। उन्होंने सोचा कि अभी यहाँ पर हम लोग के प्रोड्यूसर्स वगैरह मर चुके हैं तो अब क्या करा जाए, बताओ, कुछ नहीं करा जा सकता है ना। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि हम लोग बैटल थ्रू द हेवेंस को ख़त्म कर देते हैं उनकी याद में। उनकी याद में इसलिए ख़त्म किया जा रहा है क्योंकि उनकी वजह से ही इतने अच्छे हम लोग को जो है यहाँ पे एपिसोड देखने के लिए मिले, जैसे 3 ईयर एग्रीमेंट वगैरह। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अभी हमारे जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं वो 14 दिन के लिए मर चुके हैं, तो हम लोग भी यहाँ पर BTS को ख़त्म कर देंगे 14 दिन के लिए। तो यहाँ पर हम लोग की बैटल थ्रू द हेवेंस सिर्फ 14 दिन के लिए खत्म हो गया, यानी 14 डेज के लिए। 14 डेज बहुत ज़्यादा होते, पता है, मैं आप लोग से नहीं सहारा आ रहा होगा। अब ये हुई क्यों ख़त्म, क्या रीज़न है इन लोगों के पास, क्यों? इसके 3 मेन रीजंस हैं, 3। अब जो थर्ड वाला है उसको हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट 2 तो पक्के हैं, थर्ड वाला भी हो सकता है कि पक्का हो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट को जिससे कि आप अपने मोबाइल को एक लैपटॉप में या एक कंप्यूटर में या फिर एक टेलीविजन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिटरली इसको देखो जरा, ये जो स्क्रीन है, अगर आप इसको अपने मोबाइल के सामने रख देते हैं तो जो भी मोबाइल के ऊपर चल रहा होता है वो एक टीवी इतना बड़ा हो जाता है, वो क्लियरली दिखने लगता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, जिसको भी मूवीज वगैरह देखनी होती हैं और उनका जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अभी इसकी करंट प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं, आप लोग वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस पूरी डिटेल में आपको बताने वाले हैं कि असल में इनकी वजह है क्या। और तो और इसकी अगली वाली वीडियो में आप लोगों को बैटल थ्रू द हेवेंस का जो सीजन 6 का पार्ट 101 है, असल में वो एपिसोड ही होगा, लेकिन हम उसको पार्ट 101 बोल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वरना। तो इसलिए जो पार्ट 101 है, जो कि एपिसोड ही होगा वो वाला, ठीक है, 101 वाला, तो उसको हम ले आएंगे और उसको हम पूरी कोशिश कर डालेंगे कि एक एपिसोड की तरह ही बनाए। विश्वास रखो हमारा, ठीक है, उसको हम एपिसोड की तरह ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि आप लोग वो वाला एपिसोड देखने के लिए मिल जाए। तो चलो हम लोग जानते हैं 3 वजहें। ओके, पहली वजह ये है कि उनको ड्रैगन प्रिंस युआन को करना है फेमस। अब उसको फेमस क्यों करना है, क्या है उसमें ऐसा? तो देखो, ड्रैगन प्रिंस युआन BTS के साथ पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, चलो ये भी जान लेते हैं। तो हम लोग को जो ड्रैगन प्रिंस युआन है वो एंड तक पहुंच जाता है गॉड टियर पे। हमने कल्टीवेशन लेवल के ऊपर ऑलरेडी बना दी है कि वीडियो ड्रैगन प्रिंस युआन की, तो उसको आकर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत तगड़ा, सबसे तगड़ा वाला गॉड बन जाता है। वो यहाँ पर ग्रेट रूलर की लेवल की टक्कर का बंदा हो जाता है। तो वो जो बंदा है, यहाँ पर एक बंदा आएगा, शायद वो एलियन होता है जो कि स्पेस से आता है। ओके, तो उसको वो हरा देगा। उसको हराने के बाद उसको पता चलता है कि उसको मार नहीं सकता, जिसको हम लोग इविल डीटी बोलते हैं, जिसकी फाइट ज़ायोन, मू चैन और यहाँ पर लिन दोंग के साथ होगी हम लोग की ग्रेट रूलर के एंड में। तो यहाँ पर जो ड्रैगन प्रिंस युआन है वो उसको हरा देता है और उसको हराने के बाद उसको वो कैप्चर कर देता है। फिर वो कैप्चर रहता है पूरे 48,000 ईयर्स के लिए। उस दौरान जो छोटे से हम लोग के बच्चे हैं, ज़ायोन हुए, लिन दोंग हुए, मू चैन, वो पैदा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, पावरफुल बन जाते हैं। इतने पावरफुल बन जाते हैं कि जब वो 48,000 ईयर्स बाद आउट ऑफ कंट्रोल होता है फिर से इविल डीटी, तो उसको वो लोग पूरी तरीके से निपटा डालते हैं, उसको जाने ही देते हैं। असल में यहाँ पे जो इविल डीटी रहता है वो इंटरप्लेनेटरी था, प्लैनेट्स मतलब कहीं और प्लैनेट से आया था, एलियन काइंड ऑफ था। जैसे कि आप लोग ने अभी देखा होगा ड्रैगन प्रिंस युआन का जो सेकंड एपिसोड ही था शायद, उसमें भाई लोगों ने प्लैनेट को तबाह होते हुए दिखा दिया। लिटरली प्लैनेट को तबाह होते हुए दिखाया। ऐसी कोई चीज इन लोगों ने ना तो मार्शल यूनिवर्स में दिखाई थी, ना BTS में दिखाई थी, ना ग्रेट रूलर में दिखाई है। ऐसी चीज लोगों ने दिखाई ड्रैगन प्रिंस युआन में। कितने ज्यादा कूल उसके एनिमेशंस थे। ओके, इसका मतलब ये है कि लोग ड्रैगन प्रिंस युआन के ऊपर बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये लोग बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से उसका एनिमेशन वगैरह करने में लगे हुए हैं। तो भैया ड्रैगन प्रिंस युआन को फेमस भी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो जुड़ी हुई है इन लोगों के साथ। अभी वो लोग फ्यूचर में जाके ग्रेट रूलर को दिखाएंगे, मू चैन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते हुए। हम लोग यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस युआन को दिखाएंगे, हम लोग के यहाँ पर जो मार्शल यूनिवर्स को दिखाएंगे। तो भैया ड्रैगन प्रिंस युआन को भी दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो भी जिंदा रहता है। अभी लोग गॉड रियल्म तो आया ही नहीं है। ये सब कुछ जितनी भी अभी यहाँ पे सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है ना, जो कि यहाँ पे BTS का एपिसोड नहीं आ रहा है, कहीं यहाँ पर ये हो जाता है, कहीं यहाँ पे वो हो जाता है, ये सब तैयारी है। ये सब तैयारी है गॉड रियल में पहुँचने की। यानी कि ये लोग गॉड रियल में गॉड्स के बीच में फाइट हुआ करेंगे, चारों बंदे मिलकर एडवेंचर पे निकलेंगे या जो भी होगा, अलग अलग गॉड से लड़ने के लिए। इसलिए यहाँ पर उसकी तैयारी हो रही है और वो चीज़ हम लोग को शायद 5 या 10 साल बाद देखने को मिलेगी, लेकिन उसके इफेक्ट्स हम लोग को अभी से झेलने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर वो लोग चाह रहे थे कि ड्रैगन प्रिंस युआन फेमस हो जाए, और ड्रैगन प्रिंस युआन को लाने के लिए इसलिए वो उसको सैटरडे को लाए, क्योंकि सैटरडे को रहती है बहुत ऑडियंस देखने वाली, तो वो इसको देखेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि BTS का एपिसोड आया क्यों नहीं है, क्योंकि ड्रैगन प्रिंस युआन आने वाली है।
तो भैया कोई ना कोई तो बात होगी ड्रैगन प्रिंस 1 में, और सारे के सारे लोग ये भी बता देंगे कि वो जुड़े हुए BTS थे। तो लो भैया बन गई, पॉपुलैरिटी उसकी बढ़ गई। तो इसलिए यहाँ पे वो ड्रैगन प्रिंस 1 को लाने वाले हैं पूरे 2 हफ्ते तक सैटरडे के दिन, जो कि हम लोग आज आ चुका है ऑलरेडी, अभी तक हमने देखा नहीं है, हमें देखना है जाके। और तो और हम लोग का जो अगले सैटरडे को है वो भी आने वाला है। ये एक रीज़न है। एक और दूसरा जो रीज़न है जो कि हमारे ख्याल से पक्का ही है, वो ये है कि अभी आगे जाके जो 3 ईयर एग्रीमेंट हुआ था ना, करीब उसके जितना ही बड़ा वाला आर्क आने वाला है, जिसमें कि यहाँ पर जूनर आएगी, जूनर के पे बंदे आएंगे, यहाँ पे 2 जूनों की फाइट होगी। पहली बार 2 जून लेवल के बंदों की फाइट दिखाई जाएगी। 2 जून के 5 स्टार, 2 जून के 4 स्टार, 2 जून का 1 स्टार। तो बहुत बड़ा आर्क आने वाला है। और तो हम लोग को जो ज़्याओयन है वो प्रोटेक्टर वू से भी बदला निकालेगा मास्टर याओ लाओ का। तो यहाँ पर इसलिए वो बहुत बड़ा आर्क आने वाला है, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि उसकी क्वालिटी को थोड़ा हाई रखा जाए, बहुत हाई रखा जाए, क्योंकि हम लोग को पता है 3 ईयर एग्रीमेंट भले ही हम लोग को ज़्याओयन सिर्फ डाडाओशी पर था, उससे ज़्यादा तगड़ी फाइट हम लोगों ने अभी तक नहीं देखी है। यहाँ पर अब 2 जोंग तो ऐसे लग रहा है जैसे कि उनको पापड़ वगैरह कुछ हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि यूनशनी सबसे ज्यादा तगड़ा वाला यहाँ पर 2 जोंग लेवल का बंदा रहा हो, उससे ज्यादा पावरफुल कोई रहा ना हो। तो इसलिए लोगों की पूरी स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पर थोड़ा सा उसकी क्वालिटी को इंप्रूवमेंट कर दें, जिससे कि हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाए। अभी अगले वाले एपिसोड में हम थोड़ा सा आपको बताए थे होने वाला है क्या, उसके बाद हम लोग 3rd रीजन जानेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगले वाले एपिसोड में होगा ये कि हम लोग को ज़्याओयन है वो ब्लड पूल के अंदर जाएगा, तो वो पता है। तो ब्लड पूल के अंदर होता क्या है, तो जब वो धीमे धीमे ब्लड पूल के अंदर जाता है तो उसको यहाँ पर काफी ज्यादा जो विस्कोसिटी है वो पता चलती है। अगल बगल वो देखता भी है बाकी सारे बंदियों को कि यहाँ पर वो कल्टीवेट करने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रैट रहता है वो उससे कहता है कि भैया तुम्हें बिल्कुल गहराइयों में जाना है, एकदम गहराई तक जाना है, वहां पे तुम्हें कल्टीवेट करना है। लेकिन वहां पर था पॉइजन, तो इसलिए कोई और नहीं जा सकता है, तुम ही जा पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है। तो ज़्याओयन यहाँ पे हेवनली फ्लेम की एक बाउंड्री बनाएगा अपने आसपास। जैसे वो जहर उसके ऊपर हमला करेगा, हेवनली फ्लेम उसको डिफ्लेक्ट तो करेगी और तो उसके अंदर जो प्यूरिफाइड एनर्जी होगी उस पॉइजन के अंदर, क्योंकि पॉइजन में एनर्जी मिली हुई है, उसको वो छान देगी एक तरीके से कि ज़्याओयन की बॉडी के अंदर आती जाएगी। और ज़्याओयन धीमे धीमे करके बहुत तगड़ी प्रोग्रेस करने लगेगा। सिर्फ 10 दिन के अंदर वो इतनी अच्छी प्रोग्रेस कर लेगा जितनी की करने में उसको महीनों लग जाते हैं। वो भी 2 होंग की 9 स्टार की इनिशियल पर है ना, तो वो 2 होंग की 9 स्टार की पीक पर पहुंच जाएगा सिर्फ 10 दिन में। और अगले उसको 2.5 से 3 महीने लगते हैं पूरा का पूरा बनने में, एक 2 जोंग लेवल का बंदा। और जिस टाइम वो यहाँ पर बाहर आने वाला होता है, आसमान से बिल्लियां गिरना शुरू हो जाती है, कड़कने लगती है बहुत कस के, और यहाँ पर पूरा भवुंडर बन जाता है माउंटेन ब्लड पूल में। और जो माउंटेन ब्लड पूल रहता है उसका रंग जो है फीका पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्याओयन पूरी एनर्जी को उसको लेने लगा था अपने अंदर, क्योंकि 2 जोंग पर ब्रेक थ्रू करना एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ होती है। तो यहाँ पर ज़्याओयन इस तरीके से यहाँ पर ब्रेक थ्रू करेगा। नालायन उसका 2 महीने तक इंतजार करती है, लेकिन वो भी चली जाएगी। लेकिन मज़े की बात ये नहीं है जो हमने आपको बताया है, मज़े की बात तो ये है कि ज़्याओयन हम लोग का मास्टर याओ लाओ से भी मिलने वाला है। यस, ज़्याओयन की जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो और ज़्यादा हाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है दाओ होंग के कंपैरिजन में। जब वो दाओ होंग 1 स्टार पे था तब गया था, तो अब यहाँ पर दाओ जोंग के 1 स्टार पे जब उसकी स्पिरिचुअलिटी जाएगी तो काफ़ी देर तक रुकेगा, वो काफ़ी देर तक मिलेगा। इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है, ठीक है, कल वीडियो आएगी जिसमें कि हम पूरा एपिसोड समझाएंगे। लेकिन उसमें हम ये नहीं समझाएंगे कि यहाँ पर मास्टर याओ लाओ से, मतलब डिटेल में नहीं समझाएंगे कि वो किस तरीके से मिलता है। तो उसके बाद ही वाली वीडियो आएगी कि जब यहाँ पर मास्टर याओ लाओ से वो मिलता है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग वाली वीडियोस को देख सको, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल की होने वाली हैं। तो 3rd रीजन हम लोग जान लेते हैं, जो कि हमें पक्का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन 3rd रीजन ये है कि ये लोग मार्शल यूनिवर्स की तैयारी कर रहे हैं लाने के लिए। लिनडोंग वगैरह को ये लोग लाने वाले हैं। अब यहाँ पर मार्शल यूनिवर्स में 1300 या 1400 चैप्टर की नोवेल है, तो उसको भी इन लोगों को साथ साथ में चलाना पड़ेगा। ओके, तो उसको ये लोग लाने वाले हैं। पता नहीं उसको खत्म कैसे करेंगे, क्योंकि 12 एपिसोड में कैसे खत्म कर सकते इतनी बड़ी नोवेल को ये लोग। लेकिन इन लोगों को एक बात तो पक्की है, जो ग्रेट रूलर आने वाली है ना, ग्रेट रूलर में हम लोग को अगले सीजन में हो सकता है, अगले सीजन में अगले सीजन में सीजन 3 में हम लोग को दिखाया जाएगा यहाँ पर लिनडोंग और ज़्याओयन को। तब तक यहाँ पर ज़्याओयन को इन लोगों को डाउडी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोग ही सोचो भाई, अगर यहाँ पर ज़्याओयन डाउडी नहीं बन पाया और यहाँ पर हम लोग को दिखा दिया गया पूरी फुल डिटेल में, जैसे कि अभी ग्रेट रूलर में थोड़ा सा दिखाया था, लेकिन वहाँ पर फुल डिटेल में दिखा दिया गया उसको हेवनली जो सोवरेन उसकी लेवल पे, जो कि जिसके आगे डाउडी कुछ होता ही नहीं है। तो भाई जब डाउडी की फिर कीमत ही क्या बचेगी, यहाँ की रेटिंग्स गिरने लगेंगे हमारे ख्याल से BTS की। तो इसलिए यहाँ पे लोग खत्म करेंगे इसको, मार्शल यूनिवर्स को भी इनको खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद ही लोग ग्रेट रूलर में दिखाएंगे, पूरी स्ट्रेटजी इनकी इसी हिसाब से चलने वाली है। अभी हम लोग को ग्रेट रूलर में शायद 250 चैप्टर के आसपास तक खत्म हुआ, और हम लोग के जो मूचन वगैरह है ये लोग जो हैं वो आएंगे, और यहाँ पर हम लोग ज़्याओयन वगैरह जो आएंगे वो 1000 चैप्टर या 950 के आसपास आएंगे। तो अभी भी करीब 700 चैप्टर का गैप है जो कि ये लोग फुलफिल करेंगे। इधर पे जो BTS है उसके 700 चैप्टर्स को हटा देंगे, 700 के आप तो 600 चैप्टर्स करीब बचे हुए हैं, 650। और मार्शल यूनिवर्स को भी इनको जल्दी चलाना पड़ेगा जिससे कि उसको वो खत्म कर सके और यहाँ पर सबको दिखा सके। तो ये है पूरा का पूरा एंटायर रीजन कि यहाँ पर जो स्टूडियो कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, तो वो अच्छा ही करने वाले हैं, चिंता नहीं करो। उसके ड्रैगन प्रिंस 1 को थोड़ा बहुत देख लो और जल्दी सब्सक्राइब मार लो ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख सको। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।